फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 7 दिन अच्छे से पढ़ के आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल है, कहाँ से पढ़ना है, ये नोट्स है, और ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की 7 डेज की प्लेज है जो हम साथ मिलके फॉलो करने वाले हैं, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। और बेटा जी, फिजिकल केमिस्ट्री मैं अगेन बोल रहा हूं, केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन है। बच्चे बार बार बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, सर ग्राफ समझ में नहीं आते, सर न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन नहीं होती, सर बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, सर बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में चाहते हो स्कोर करना 90 प्लस 95 प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है आप बिल्कुल बेसिक से जाओगे। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन करना चाहिए, सबसे पहले आपको पासिंग रेंज में जाना चाहिए, और केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। और इस फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग फोड़ने वाले हैं आने वाले 7 दिनों के अंदर। ठीक है, आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखोगे उससे नेक्स्ट 7 डेज को आप लोग इसी अकॉर्डिंग पढ़ लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 1.5 से 2 घंटे डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपका बहुत अच्छा जाए और भैया बढ़िया से मेहनत हम लोगों ने करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जी, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट रहने वाला है, जिसमें आपका सॉल्यूशन 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है, और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का आता है। चैप्टर अच्छा, पर चैप्टर वेटेज की बात करें ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज देती है, सबसे इजी है, सबसे छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, बहुत इजी से टॉपिक होते हैं, बहुत इजी से ही न्यूमेरिकल होते हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूं। अब अगली बात की तरफ बढ़े उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म आती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, मास परसेंटेज, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग जाते हो हेनरी लो, राउल्स लो, राउल्स लो समझ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है KH का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, KH का सोल्युबिलिटी के साथ इनवर्स का रिलेशन है। आइडियल जो फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को, नॉन आइडियल जो फॉलो नहीं करते। इसके बाद इसके फर्दर टाइप्स बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जिसमें वीकर अट्रैक्शन होती है, नेगेटिव डेविएशन जिसमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है, एंड इसके आगे एजियोट्रोप्स होते हैं, है ना। और उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बन जाते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया जाता है, वैन होफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वैन होफ फैक्टर में अगर कोई आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होता है I-1 by n-1, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ ले I-1 by 1 by n-1। अच्छा, यहां पर I की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए 1 होती है। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएशन शो कर देता है, जैसे NaCl के लिए 2, MgCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, C6H12O6 ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए 1। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3CH, है ना, इसके लिए 1/2। अगर आप इसको किसके अंदर डाल दोगे, बेंजीन के अंदर, एसिटिक एसिड को या बेंजोइक एसिड के लिए यहां पर 1/2 हो जाएगी। ये इसके इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन है। क्लियर है। अब सर बचा ही क्या, डोंट वरी, हम लोग करेंगे। बाकी जनरली क्वेश्चन यहां से इस तरह से फ्रेम होते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि 9 मार्क्स का चैप्टर बनता है। स्टार्टिंग आपको करनी पड़ती है सेल से, और सेल में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या फंडा है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, इसका डायग्राम समझ लेना। एंड बहुत ज्यादा बनता है कि अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर दिया ई सेल से, ई नोट सेल से, कम कर दिया ई नोट सेल से, है ना, इक्वल कर दिया ई नोट सेल के, तो क्या होगा। 101% टॉपिक बनता है आपका नॉनस्टिगेशन। नॉनस्टिगेशन की एप्लीकेशन होती है जिसमें ई सेल निकालना आता है, डेल्टा जे निकालना आता है, एंड केसी, लो केसी निकालना आता है। इसके बाद आप लोग बढ़ते हो कोलोस लो। कोलोस लो में क्या होता है, क्या बोलता है कोलोस लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्लियर है। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, एक होती है मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टिविटी के। फैराडे लॉ की बात करें तो फैराडे के हमारे पास दो लॉ बन के आते हैं, एक होता है बेटा फर्स्ट लॉ और एक होता है सेकंड लॉ, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू में 1000/m। सेल अगर आप जनरेशन बेस पे बात करते हो, प्राइमरी सेल जो कि नॉन रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल जो कि रिचार्जेबल है, फॉर एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, फ्यूल सेल जो सबसे एडवांस सेल है जिसमें आप लोग बिजली बनाते हो बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन। क्लियर है। कोरिजन एक छोटा टॉपिक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और सेकेंडरी सेल की रिएक्शन बॉडी इंपॉर्टेंट रहती है। आगे मूव करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत छोटा है चैप्टर है ना। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे कि अगर मैं बात करूं आर गिव्स पी, और अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना चाहूं, क्या हो जाएगा, -1/r डेल्टा r बाय डेल्टा t इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट है तो 1/p डेल्टा p बाय डेल्टा t। रेट लो क्या बोलता है, रेट लो क्या बोलता है कि जो रेट होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, रेट टू द पावर देयर कोफिशिएंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। ये जो पावर आती है इस पावर का सम करते हैं तो ऑर्डर बनता है। आप लोग क्या निकालते हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालते हो अलग अलग ऑर्डर के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, के मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हो आप, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। और बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में 101% जो हर बार ग्राफ पूछा गया है वो यहां से केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन भाई, K = A e की पावर -EA RT, ठीक है। एक छोटा टॉपिक आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है बट कुछ खास कंडीशंस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए लोग K2/K1 = EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। 2.303 R को अगर आप सोल्व करोगे ना तो याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए इजीली बता रहा हूँ, 19.15 आ जाता है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर, है ना, सरफेस एरिया। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बेटा आपको पढ़ना कैसे है, अगर आपको यह कि सर मुझे तो रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो बेटा अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो ऑब्वियसली पहले आप चैप्टर करोगे, तो उसके लिए आप बढ़िया से कर सकते हो हर एक चैप्टर के वन शॉट, आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट करवा रखे हैं बेटा। आईपैड वाले वन शॉट बहुत बढ़िया है, इसके अलावा स्टैंडिंग वन शॉट भी देख सकते हो, है ना। उस स्टैंडिंग वन शॉट में थोड़ा वॉइस का इशू है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आईपैड वाले वन शॉट भी देख सकते हो। अगर आपके वन शॉट हो चुके हैं, चैप्टर आपको आता है तो 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर, सॉल्यूशन के 15-20 न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 15-20 न्यूमेरिकल, सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स से 15-20 न्यूमेरिकल करा रखे हैं, एंड फिर ग्राफ, और फिर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। आपको पता होना चाहिए कि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में छोटे छोटे कंसेप्ट एमसीक्यू बनते हैं, और बेटा क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेना। अब बात करते हैं नोट्स की। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। फिजिकल केमिस्ट्री को 7-8 पेज के अंदर कवर कराया गया है। इसके अलावा फॉर्मूला शीट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूलाज एंड यूनिट ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला शीट बना रखी है 1-2 पेज की। 1 पेज नोट्स, हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी 1 पेज नोट्स के अंदर, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नोट्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आज ही की डेट में हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, या फिर हमारी एंड्रॉइड पर ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट उधर भी मिल जाएंगे जो कि केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से है। आगे मूव करते हैं। अब एक और हमारी 7 डेज की प्लेज की तरफ चले कि 7 डेज में हम लोग कैसे मिलकर कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बोर्ड के बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आपको सैंपल पेपर से तैयारी करनी ही पड़ेगी। रीजन बिहाइंड दिस, सीबीएसई भी लॉन्च करता है कि हाँ भाई ये एग्जाम होता है, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटा इसी तरह के सैंपल पेपर से मिलते जुलते आपके सैंपल पेपर बनाए गए हैं, बिल्कुल वही लेवल, इजी, मॉडरेट प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। यह है सीबीएसई के हाई स्कोर सैंपल पेपर जो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की फील दे देंगे भाई, है ना। बोर्ड एग्जाम की फील कैसे देंगे भैया, देखो कितना अच्छा हो,
अगर क्वेश्चन पेपर भी आपके पास, सैंपल पेपर भी आपके पास क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में ही आए, वो बुक से की फॉर्म में नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है, रियल वाला क्वेश्चन पेपर वाली फील देगा। उसके बाद गलती करते हो आप लोग आंसर फिलिंग में, आंसर शीट की फिलिंग में, तो आंसर शीट में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद अपने आंसर मैच करने हैं, पॉसिबल है गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कहाँ गलती हुई है, कितनी गलती हुई है, आंसर बुकलेट से मैच कर लेना। और इस बुक का लिंक ये पीसीएम के लिए अवेलेबल है, कॉम्बो में और भी ज़्यादा डिस्काउंट दे देगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी भी चाहिए। आगे मूव करते हैं बेटा हमारी 7 डेज की प्लेज की तरफ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे नेक्स्ट 7 डेज के लिए बेटा आप क्या करोगे, डे 1 पर आप सॉल्यूशन का वन शॉट, नेक्स्ट डे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। डे 3 पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डे 5 पर केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डे 7 पर रिवीजन। अब बात करते हैं, ये तो सब रिकॉर्डेड है, अब मैं ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, बट डेली आप लोगों के लिए नई वीडियोज आएंगी। क्या सॉल्यूशन का वन शॉट होगा, 60 से 70 मिनट का होगा, और इसमें सॉल्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कोई बच्चा कहता है ना सर मुझे तो थोड़ा पढ़ना है, कहते हैं ना कई बार आपने सुना होगा लेस इज मोर, थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो जिसके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट आ जाएगा। नेक्स्ट डे आएगा इसका मार्क बूस्टर वन शॉट, ये भी 60-70 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपकी थ्योरी प्लस इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। मार्क बूस्टर में क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो इस वीडियो में इंक्लूडेड होंगे। फिर नेक्स्ट डे हमारे पास यही इसी प्लान के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट बूस्टर वन शॉट एंड देन मार्क बूस्टर वन शॉट। फिर केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट बूस्टर, उससे नेक्स्ट डे उसका मार्क बूस्टर आएगा। और जो हमारा 7th डे होगा वो रिवीजन डे होगा, बैकलॉग कवरिंग का डे होगा, कि आपका किसी भी हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस भूल गए, तो आप ये कवर कर लो, ये सारे न्यूमेरिकल कवर कर लो, सारे ग्राफ एक बार क्विकली रिकैप कर लो। तो जो 7th डे होगा उस दिन सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो आ जाएगी एंड साथ के साथ एक ग्राफ की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा और आपको कोई रोक नहीं सकता आपके अच्छे मार्क्स आने से। आज से ही हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 जनवरी से। बाकी आप जिस दिन से देखोगे उसी दिन से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना, और कमेंट सेक्शन में जो लिखना, यस सर वी आर रेडी फॉर दिस 7 डेज प्लेज, साथ मिलकर पढ़ेंगे और बोर्ड को फोड़ेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले 7 दिनों के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे के सारे नोट्स, भैया ये नोट्स भी पढ़ लोगे ना आप, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो उसके लिए हाई स्कोर सैंपल पेपर होने चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।